उस्मान खान मिड ऑफ की तरफ एक धीमा सा पंच मारता है, एक सिंगल लेता है और इस सिंगल के साथ में मुल्तान सुल्तान जो है लगातार चौथी बार पीएसएल के फाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन जब कोई टीम फाइनल में पहुंचती है तब जो शोर शराबा आपको सुनाई देना चाहिए वो शोर शराबा आपको पीएसएल के इस प्लेऑफ में सुनाई नहीं देता। कारण ये नहीं है कि वहां की जनता कुछ और रिजल्ट चाहती थी, बल्कि कारण यह है कि जो जनता, जो आवाम उस स्टेडियम में होनी चाहिए थी वो उस स्टेडियम में नहीं थी। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस पीएसएल को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग कहते हुए क्लेम करता है, उसी लीग के क्वार्टर फाइनल में देश के सबसे बड़े शहर कराची में स्टेडियम 60% से भी ज्यादा खाली था और सिर्फ इसीलिए कोई शोर शराबे की आवाज नहीं आई। अब अगर आप सोचेंगे कि यार टीमें अच्छी नहीं होंगी, तो आपको बता दूं कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी, ये दो टीमें, और इन दोनों टीमों के मैच में क्राउड का ना होना ये वाकई में एक बहुत बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लिए। इसलिए क्योंकि अब से कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन होने वाला है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा चिंता का कारण यह है कि पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम का मैच देखने के लिए कोई पब्लिक आएगी भी या नहीं। हालांकि वो एक अलग कंसर्न है। यहां पर पीएसएल में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनको कि देखकर आपका भी दिमाग ठनक जाएगा कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में मैचेस को 9 PM लोकल टाइम पे शेड्यूल किया गया है, जो कि आधी रात से कुछ देर बाद तक चलते हैं, जिससे कि शहरी में काफी वक्त रहता है और लोगों के पास ऐसा नहीं होता कि पूरी हौच पौच मच जाए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कराची में जो स्टेडियम खाली है वो सिर्फ पीसीबी के लिए इस बात को लेकर चिंता का कारण नहीं है कि यार पब्लिक नहीं आ रही, बल्कि पीएसएल का जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि इन लोगों ने जो एक ब्रांड बना के रखा हुआ है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है, उस ब्रांड को भी तो कितना बड़ा डैमेज पहुंच रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहे ये लोग। अच्छा, कुछ लोगों ने आवाज ये भी उठाई कि यार कराची के जो मैचेस हैं वो अलग हटा दिए जाए, मतलब अभी बचे हुए सारे मैचेस कराची में ही होने थे। तो आवाज उठने लगी कि भैया कराची में अब मैचेस ना हो, बाकी जगहों पर जो मैच चल रहे थे वहीं पर हो, क्योंकि कराची में पब्लिक नहीं आ रही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सूरत हाल में नहीं है कि वो लॉजिस्टिक का खर्चा बर्दाश्त कर सके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 के कुछ मैचेस हुए थे जिनको कि लाहौर से कराची में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी। लेकिन अभी की स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि वो लोग कराची से मैचेस को शिफ्ट करें। इसके अलावा इन लोगों ने इस बार होम और अवे वाला भी कुछ क्राइटेरिया बिठाया था। हालांकि कराची किंग्स पहले ही बाहर हो चुका है, बट बाकी की टीमों के लिए एक ऐसा सिनेरियो सेट किया था, कुछ मैचेस किसी के यहां पर होंगे, कुछ मैचेस किसी के वहां पर होंगे। ऐसे में सबके सब मैचेस कराची में ही फंस गए। अब आप इसको एक शफल कह लें, आप कह लें सोची समझी चीज जिससे कि खर्चा कम हो सके। मतलब आने वाले 2 मैचेस तो लगातार एक के बाद एक होने वाले हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग कर रहे हैं। वो भी बात कम थी तो आप हमेशा आईपीएल में देखेंगे कि वीकेंड पर डबल हेडर्स मैच होते हैं और जो सबसे मेन मैचेस होते हैं उनको तो रखा ही ऐसे मौके पर जाता है जब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उस मैच को देख सके। और जब आईपीएल फाइनल की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो छुट्टी के दिन के आसपास ही रखा जाएगा। लेकिन यहां पर पीएसएल में सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा पोंगापन ये देखने के लिए मिलता है कि पीएसएल का जो फाइनल है वो मंडे को होने वाला है। संडे को यहां पर रिजर्व, मतलब रेस्ट दिया गया है। अब आप एक बार सोच के देखो कि क्या साइकोलॉजी यहां पर पीएसएल के ऑर्गेनाइजर्स ने बढ़ाई होगी कि संडे को छोड़कर मंडे, जो कि एक वर्किंग डे होता है, वहां पर आप फाइनल मैच करा रहे हैं, जिससे कि पॉसिबिलिटी और कम हो जाएगी लोगों की मैचेस देखने आने में। मतलब कि मार्केटिंग टीम जो है, जो प्रमोशनल टीम है, वो पता नहीं क्या फूक कर बैठी थी, क्या एक साइकोलॉजी इसके पीछे थी। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिर क्या चाह रहे थे, किस तरीके से चीजें टर्न आउट करना चाह रहे थे। अच्छा, और ये चीजें ऐसी नहीं कि अभी बिगड़ना शुरू हुई। जब ट्रॉफी को अनवील किया गया था टूर्नामेंट के ठीक पहले, उस समय भी कप्तान जब वहां पर पहुंचे थे ना, तब ऐसा लग रहा था किसी शादी पार्टी में खाना खाने के लिए पहुंचे। कोई जीन्स में है, कोई कुर्ते में है, मतलब कैसे भी करके पहुंच गए थे। कोई ड्रेसअप नहीं था, बस एक ग्राउंड में एक रेड कारपेट बिछा दिया था और ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ट्रस्ट ठीक है भैया, काम निपटाना तो काम निपटा दो। आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग खुद की लीग को बोलते हैं और फिर जब आपके कारनामे निकलकर सामने आते हैं तब आपके पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रह जाती और कंपैरिजन आपको करना होता है इसका आईपीएल से। अच्छा, फिर लोगों के जहन में सवाल यह भी आता है कि यार कराची तो एक बड़े शहरों में से है जहां पर कि न जाने कितनी ही सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो फिर लोग आखिर मैच देखने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, इसका एक कारण जो हाल फिलहाल का समझ में आता है वो ये है कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और जब ये इतना बड़ा एक तरह से त्योहार होता है
कि इसके साथ में दूसरी चीजों का तालमेल बैठा पाना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। तो ऐसे में दलील ये दी जा रही है कि जब बाकी के बचे हुए मैचेस आएंगे तब तक रमजान के महीने को शुरू हुए करीब 5-6 दिन हो चुके होंगे। ऐसे में पब्लिक उन दिनों को लेकर यूज टू हो जाएगी और फिर वो लोग मैच देखने के लिए आएंगे। लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि जो शुरुआत के 2-3 मैचेस होने हैं, ये रमजान के महीने की शुरुआत के 1 हफ्ते में ही हो जाने हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या 1 हफ्ता काफी होता है रमजान के शेड्यूल के साथ में खुद को एकदम नॉर्मलाइज कर लेने में? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कम से कम 7 से 8 दिन तो लग ही जाते हैं इन चीजों को अपनाने में। मतलब सीधी सी बात यह है कि कराची में ऑर्गेनाइजर्स अगर चाहते, पीएसएल के ऑर्गेनाइजर्स, तो काफी लोगों को कांटेक्ट कर सकते थे जिससे कि कंडीशन जो हैं वो और ज्यादा सुधर सकती थी। देखिए, खाली स्टेडियम कोई पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब हमने पाकिस्तान में खाली स्टेडियम्स को देखा है। और ये अब कोई सिर्फ आज की बात नहीं रह गई, या सिर्फ एक दिन की बात नहीं रह गई है। पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों पहले ही वसीम अकरम साहब का भी एक बयान निकलकर सामने आया था कि हम धर्मशाला का इंडिया में स्टेडियम देखते हैं, जो कि ऐसा लगता है न जाने कहां से कौन से देश का स्टेडियम, और हम हमारे देश के 3-4 स्टेडियम जो हैं उनका ही ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। तो ये तो पाकिस्तान की हकीकत है जो वहीं के पुराने क्रिकेटर्स जो हैं वो बोलते रहते हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जब बोलने की बारी आती, बात करने की बारी आती, तब बिल्कुल भी मतलब अपने आप को किसी बात से चूकने नहीं देता। अभी तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को भी हाइब्रिड मॉडल पे कराने की बातें आज सामने आएगी कि इंडिया जो है खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब आप मुझे बताइए, ऐसे सूरत हाल में क्या पीएसएल को वाकई में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग कहा जा सकता है?